जय श्री गणेश। प्रिय भक्तों, हर साल आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन जीतिया व्रत रखा जाता है, जिसे जीमूत वाहन व्रत और जीवित पुत्रिका के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत को पुत्र की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। वैसे तो जिनकी संतानें हैं, वे अपनी संतानों की दीर्घायु की कामना से इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन जिन महिलाओं को अभी तक संतान सुख नहीं मिला है, वे भी संतान की कामना से इस व्रत को श्रद्धा के साथ यदि रखती हैं, तो उन्हें भी भगवान जीमूत वाहन की कृपा से दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत में भगवान श्री कृष्ण, जीमूत वाहन भगवान चील और सियारिन की पूजा की जाती है। इस व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक किया जाता है। सप्तमी तिथि से व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ कर दिया जाता है। इस बार जीतिया के व्रत के दिन नहाए खाए के दिन भद्रा भी लग रही है। ऐसे में हमें यह भी पता होना चाहिए कि क्या भद्रा काल के समय पूजा पाठ या नहाए खाए के नियमों का पालन किया जा सकता है या नहीं। तो चलिए हम आपको बताते हैं साल 2025 में पड़ने वाली जीतिया व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ ही पारण मुहूर्त के बारे में। इस बार आश्विन महीने की कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि 13 सितंबर दिन शनिवार को सुबह 7:24 से लग रही है, जिसका समापन अगले दिन 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:04 पर हो रहा है और 13 सितंबर शनिवार को सूर्योदय का समय सुबह 6:16 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:28 पर। इस दिन भद्रा सुबह 7:23 से लेकर शाम 6:11 तक रहेगी, लेकिन भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा और यह भद्रा पृथ्वी पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। इसीलिए इस समय पूजा पाठ संबंधी जितने भी कार्य हैं या नहाए खाए के जो भी नियम है, उनका पालन आप कर सकती हैं। और नहाए खाए वाले दिन शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:28 से लेकर 7:38 तक। अगर बात करें जीतिया व्रत के सभी तिथियों की, तो सप्तमी तिथि 13 सितंबर शनिवार को रहेगी, जिस दिन नहाए खाए होगा, और अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को रहेगी, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, जिसे फुर्जितिया भी कहते हैं। और इसमें सुबह से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक निर्जला व्रत रखना होता है। नवमी तिथि रहेगी 15 सितंबर सोमवार को, जिस दिन आपको निर्जला व्रत का पारण करना होगा, यानी जीतिया व्रत खोलना होगा। इस बार अष्टमी तिथि 14 सितंबर रविवार को सुबह 5:05 से प्रारंभ हो रही है, जिसका समापन 15 सितंबर सोमवार को सुबह 3:06 पर हो रहा है। 14 सितंबर रविवार को यानी जीतिया व्रत के दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:17 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:27 पर। इस दिन शाम को प्रदोष काल के समय मुख्य पूजा की जाती है और शाम 5:42 से 7:12 के बीच आप शाम की पूजा कर सकते हैं। इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:58 से दोपहर 12:46 तक रहेगा और विजय मुहूर्त दोपहर 2:20 से 3:09 तक रहेगा। बहुत से लोग दोपहर के समय भी इस व्रत की पूजा करते हैं, तो विजय मुहूर्त आपके लिए पूजा करने के लिए शुभ रहेगा। जीतिया व्रत का पारण 15 सितंबर सोमवार को सुबह 6:06 से लेकर 7:25 के बीच में किया जाएगा और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। जीतिया व्रत रखने से पहले नहाए खाए के दिन नोनी का साग खाने की परंपरा है और इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं जीतिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं, जिसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है और व्रत पारण करने के बाद इस तेल को अपने बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जीतिया व्रत की मुख्य पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इस दिन महिलाएं पूजा स्थल को गोबर से लीपकर साफ करने के बाद गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लेती है। उसके बाद एक छोटा सा तालाब पूजा स्थल के पास में बनाया जाता है और अक्सर गाँव में तो तालाब के किनारे ही पूजा की जाती है। यदि शहरों में पूजा होती है तो छोटा सा तालाब बनाकर पूजा की जाती है, जिसमें पाकर की डाल या टहनी खड़ी की जाती है। फिर तालाब के जल में कुशा से बनी जीमूत वाहन भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती है। साथ ही गाय के गोबर और मिट्टी से चील और सियारिन की भी मूर्तियां बनाई जाती है, जिसके बाद सभी का विधि विधान से पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। सबसे अंत में आरती करके भोग लगाया जाता है और अगले दिन सूर्य देवता को अर्घ देने के बाद व्रती महिलाएं नोनी का साग, मनुआ की रोटी या भात खाकर अपने व्रत खोलती हैं। तो यह थी जीतिया व्रत की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने प्रियजनों तक इसे शेयर भी करें, जिससे औरों तक यह जानकारी पहुंचे।